अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। कल का सबक आपको समझ आ गया था? जी, कल का सबक समझ आ गया था आपको? कल के सबक में किसी को मुश्किल तो पेश नहीं आई? 3 मरतबा पढ़ भी लिया था आप सब ने? देखिए, जो सबक आपको यहाँ पे समझा लिया जाए, समझने के बाद 3 मरतबा पढ़ लिया करें। 3 मरतबा पढ़ लिया करें, उसका फायदा ये होगा कि आपके जहन में भी याद रहेगा। वो सबक आपके जहन में भी रहेगा। अब ये आज इंशाल्लाह बाब चारों पढ़ेंगे। बाब चारों, चौथा बाब, कौन कौन लोग अपने बराबर के और अपने मेल के हैं और कौन बराबर के नहीं है। ये एक लफ्ज हम बार बार पढ़ रहे थे, कुफ, हम पल्ला, हम सर। ठीक है, इसका माना होता है कि कौन कौन लोग जो है अपने बराबर के हैं और कौन कौन जो है अपने बराबर के नहीं है, अपने मेल के नहीं है। मसला नंबर 1। मसला नंबर 1। शरअ में इसका बड़ा ख्याल किया गया है कि बेमेल और बेजोड़ निकाह ना किया जाए। शरीयत में इसका बड़ा ख्याल रखा गया है कि बेमेल और बेजोड़ निकाह ना किया जाए। यानी लड़की का निकाह किसी ऐसे मर्द से मत करो जो उसके बराबर दर्जे का और उसकी टक्कर का नहीं है। ठीक है, लड़की का निकाह किसी ऐसे मर्द से ना करो जो उसके बराबर दर्जे का या उसकी टक्कर का नहीं है। एक एक खातून बड़ी दीनदार है, पर्दा करती है, अब उसका निकाह भी दीनदार बंदे से ही करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी बेदीन के साथ उसका निकाह करेंगे तो उसके लिए मुश्किल पेश आएगी, दीन पे अमल करना मुश्किल होगा, जगह जगह कदम कदम पे उसे मुश्किल पेश आएगी। तो रिश्ते का मकसद तो ये होता है कि दो खानदानों को आगे लेके चलना है। ये तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें उतार चढ़ाव होगा तो फिर ये सही तरीके से नहीं चल पाएंगे। पहिए दोनों बराबर के होंगे तो सही तरीके से गाड़ी चलेगी। ऊंच नीच अगर होगी तो सही तरीके से गाड़ी नहीं चलेगी। ऊंच नीच अगर होगी तो सही तरीके से गाड़ी नहीं चलेगी। मसला नंबर 2। बराबरी कई किस्म की होती है। बराबरी कई किस्म की होती है। एक तो नसब में बराबर होना, दूसरे मुसलमान होने में, तीसरे दीनदारी में, चौथे माल में और पांचवें पेशे में। जी, आवाज के बारे में बताएं, आवाज आ रही है? बराबरी की कई किस्में आपको बताई। पहली किस्म जो है नसब में बराबर हो, दोनों खानदानी एतबार से बराबर हो। ठीक है, नंबर 2 मुसलमान होने में, नंबर 3 दीनदारी में, नंबर 4 माल में और नंबर 5 पेशे में। अब ये हर एक की वजाहत करेंगे। नसब में बराबरी से क्या मुराद है? नसब में बराबरी तो ये है कि शेख
और सैयद और अंसारी आलवी ये सब एक दूसरे के बराबर है। नस्ब में बराबरी से क्या मुराद कि नस्ब में बराबरी तो ये कि शेख, सैयद, अंसारी, आलवी ये सब एक दूसरे के बराबर है। अगरचे सैयदों का रुतबा औरों से बढ़कर है, लेकिन अगर सैयद की लड़की शेख के यहाँ ब्याह गई तो ये न कहेंगे कि अपने मेल में निकाह नहीं हुआ, बल्कि ये भी मेल ही है। मसला नंबर 4, नसब में एतबार बाप का है, माँ का कुछ एतबार नहीं है। नसब में किसका एतबार है? बाप का एतबार है, माँ का कुछ नहीं है। अगर बाप सैयद है तो लड़का भी सैयद है, अगर बाप सैयद है तो लड़का भी सैयद है। अगर बाप शेख है तो लड़का भी शेख है, माँ चाहे जैसी हो। अगर किसी सैयद ने कोई बाहर की औरत घर में डाल ली, यानी सैदानी से निकाह नहीं किया बल्कि किसी गैर औरत से किया और उससे निकाह कर लिया, तो लड़के सैयद हुए और दर्जे में सब सैयदों के बराबर हैं। हाँ, ये और बात है जिसके माँ और बाप दोनों आली खानदान हो उसकी ज्यादा इज्जत है, लेकिन शरअ में सब एक ही मेल के कहलाएंगे। तो पहला उसूल क्या बताया कि नसब में एतबार बाप का होता है, माँ का कुछ एतबार नहीं, माँ का कुछ एतबार नहीं। अगर बाप सैयद है तो लड़का भी सैयद है, अगर बाप शेख है तो लड़का भी शेख है, माँ चाहे जैसी हो। अगर किसी सैयद ने कोई बाहर की औरत घर में डाल ली, उससे निकाह किया, तो लड़के सैयद हुए और दर्जे में सब सैयदों के बराबर हैं। हाँ, ये और बात है कि जिसके माँ बाप दोनों आली खानदान हों उसकी ज्यादा इज्जत है, लेकिन शरम में सब एक ही मेल के कहलाएंगे। मसला नंबर 5, मुगल पठान सब एक कौम है और शेखों सैयदों की टक्कर के नहीं है। अगर शेख या सैयद की लड़की उनके यहाँ ब्याह आई तो कहेंगे कि बेमेल और गढ़ के निकाह हुआ, गढ़ के निकाह हुआ। अच्छा, ये मुझे बताएं, आज मेरे ख्याल में जुमेरात है या बुध है? आज बुध ही है ना आज? चलें, तो ये सैयद जो है, इसके अलावा जो बाकी खानदान है आजमियों के, वो तकरीबन बराबर ही है। वो क्या है? बराबर ही है। वो सैयद के मेल के नहीं है, सैयदों के बराबर के नहीं है। देखिए, आपको एक मसला बताया था कि अगर लड़की वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है और वो बालिग है, तो अगर कुफ में करती है तो निकाह हो जाएगा, कुफ में नहीं करेगी तो निकाह नहीं होगा। तो अगर कोई सैयद लड़की है वो किसी गैर सैयद से निकाह करती है वली की इजाजत के बगैर, तो ये निकाह नहीं होगा, क्योंकि ये कुफ नहीं है, बराबर नहीं है। ये क्या है? कुफ नहीं है, बराबर नहीं है। आगे फिर बता रहे कि मुसलमान होने में बराबरी का बयान, लेकिन अलबत्ता अगर ये कुफ के अलावा वली की इजाजत के साथ हो तो निकाह हो जाता है। बाप ही यानी सैयद लड़की का जो बाप है वो गैर सैयद घराने में उसका निकाह करा देता है तो निकाह हो जाएगा। ये नहीं कि निकाह नहीं होता, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वली की रजामंदी हो, वली की रजामंदी के बगैर नहीं होगा। अगर गैर सैयद जो है वो ज्यादा दीनदार है, उसके साथ निकाह करा दिया जाए तो वो निकाह हो जाएगा बाप की इजाजत के साथ, वली की इजाजत के साथ। आगे फिर बता रहे हैं मुसलमान होने में बराबरी का बयान। मुसलमान होने में बराबरी का एतबार फकत मुगल, पठान वगैरह और कौमों में है।
यानी जो अरब नहीं है, गैर अरब है, आजम जिन्हें कहते हैं, उनके अक़वाम में ये मुसलमान होने का एतबार किया जाता है। शेखों, सैयदों, अलवियों और अंसारियों में इसका कुछ एतबार नहीं। तो जो शख्स खुद मुसलमान हो गया, उसका बाप काफिर था, वो शख्स उस औरत के बराबर का नहीं जो खुद भी मुसलमान है और उसका बाप भी मुसलमान था। और जो शख्स खुद मुसलमान है और उसका बाप भी मुसलमान है लेकिन उसका दादा मुसलमान नहीं था, वो उस औरत के बराबर का नहीं जिसका दादा भी मुसलमान है। मसला नंबर 7, जिसके बाप दादा दोनों मुसलमान हो लेकिन पर दादा मुसलमान ना हो, तो वो शख्स उस औरत के बराबर समझा जाएगा जिसकी कई पुश्ते मुसलमान हो। खुलासा ये कि दादा तक मुसलमान होने में बराबरी का एतबार है, उसके बाद पर दादा, नगड़ दादा में बराबरी ज़रूरी नहीं है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी मुसलमान होने में बराबरी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता ये भी मसाइल है, वो आपके सामने बयान कर दिए। दीनदारी में बराबरी का बयान। मसला नंबर 8, दीनदारी में बराबरी का मतलब यह है कि ऐसा ऐसा शख्स जो दीन का पाबंद नहीं, लुच्चा, शहदा, शराबी, बदकार आदमी है, वो नेकबख्त, पारसा, दीनदार औरत के बराबर का नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यानी दीनदारी में बराबरी भी हो, क्या हो, दीनदारी में भी बराबरी हो। नंबर 3, माल में बराबरी का बयान। मसला नंबर 9, माल में बराबरी का माना यह है कि बिल्कुल मुफलिस, मुहताज, मालदार औरत के बराबर का नहीं है। एक आदमी बिल्कुल मुफलिस है, मुहताज है, दूसरी तरफ मालदार औरत है, तो अब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर वली की इजाजत के बगैर ये लड़की इस मुफलिस मुहताज के साथ निकाह करती है तो ये निकाह नहीं होगा। अलबत्ता अगर वली की इजाजत के साथ करती है, निकाह हो जाएगा। और अगर वो बिल्कुल मुफलिस नहीं है, बल्कि जितना महर पहली रात को देने का दस्तूर है उतना महर दे सकता है और नफका भी दे सकता है, तो अपने मेल और बराबर का है। यानी जितना महर पहली रात देने का दस्तूर होता है, रिवाज होता है, उतना महर दे सकता है और लड़की के खर्चे वगैरह भी बर्दाश्त कर सकता है, नफका वगैरह भी। तो अब अपने मेल और बराबर का है, अगरचे सारा महर ना दे सके। और ये जरूरी नहीं कि जितने मालदार लड़की वाले हैं, लड़का भी उतना ही मालदार हो या उसके करीब करीब मालदार हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मालदारी से मुराद ये कि महर और नफके पे वो कादिर हो, महर देने पे कादिर हो। जितना महर पहली रात को देने का दस्तूर होता है उतना महर देने पे वो कादिर हो। फिर आगे पेशे में बराबरी। पेशे में बराबरी ये है कि जो लाहे दर्जियों के मेल और जोड़ के नहीं है। इसी तरह नाई, धोबी वगैरह भी दर्जी के बराबर नहीं है। यानी एक बंदा नाई, धोबी का काम करता है और दूसरा जो है वो दर्जी का काम करता है, तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। दीवाना, पागल आदमी होशियार समझदार औरत के मेल का नहीं है। एक आदमी मजनून सा है, उसको तिजारत वगैरह का कुछ आता पता ही नहीं है, जबकि औरत जो है वो होशियार है, उसे पता है चीज का, तो वो एक दूसरे के मेल के नहीं है। ठीक है, ये इन चीजों में बराबरी को देखा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। महर का बयान। बाप पंजुम, महर का बयान। निकाह में चाहे महर का कुछ जिक्र करे चाहे ना करे, हर हाल में निकाह हो जाएगा। निकाह में चाहे महर का कुछ जिक्र करे चाहे ना करे, हर हाल में निकाह हो जाएगा, लेकिन महर देना पड़ेगा। निकाह के दौरान महर का जिक्र नहीं किया, निकाह हो जाएगा और महर देना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई ये शर्त लगा ली कि हम महर नहीं देंगे, बगैर महर के निकाह करते हैं, तब भी महर देना पड़ेगा। दो सूरतें बयान की। मसला नंबर 1 में दो सूरतें बयान की। पहली सूरत ये कि निकाह करते वक्त महर का जिक्र नहीं किया, तब भी महर में देना पड़ेगा। दूसरी सूरत ये बयान की, अगर कोई ये शर्त लगा ले कि हम महर नहीं देंगे, बगैर महर के निकाह करते हैं, तब भी महर देना पड़ेगा। तब भी क्या देना पड़ेगा? महर देना पड़ेगा।
मसला नंबर 2, यहां तक मसाइल समझ आ गए आपको? जी, मसला नंबर 2 चेक करें, फिर उसके बाद सवालात के जवाब की तरफ आएंगे। कम से कम महर की मिकदार तखमीनन 3.25 रुपए, 3.25 रुपए बर चांदी है, और ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं, चाहे जितना मुकर्रर करे, लेकिन महर का बहुत ज्यादा बढ़ाना अच्छा नहीं, महर का बहुत ज्यादा बढ़ाना अच्छा नहीं है। सो अगर किसी ने फकत 1 रुपया बर चांदी या 1 रुपया या एक अठनी महर मुकर्रर करके निकाह किया, तब भी 3.25 रुपए बर चांदी देनी पड़ेगी। शरीयत में इससे कम महर नहीं हो सकता, और अगर रुखसती से पहले ही तलाक दे दे तो उसका आधा देवे। यहाँ पे महर की कम से कम मिकदार बता रही है। ये उस जमाने के एतबार से, थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के एतबार से इन्होंने महर की मिकदार बताई है। उस जमाने में महर की जो मिकदार थी वो बताई गई है। कम से कम महर की मिकदार जो है 10 दराहिम है। कितने दराहिम होते हैं? कम से कम महर की मिकदार 10 दराहिम है। 10 दराहिम का जो वजन है ना, 2 तोला 2 तोला 7.5 माशे, 2 तोला 7.5 माशे, ये चांदी। 2 तोला 7.5 माशे चांदी, ये क्या है? चांदी है, ठीक है। और अगर ग्राम के एतबार से देखें, ग्राम के एतबार से, तो 30 ग्राम क्या है? 30 ग्राम 30.618 मिलीग्राम, यानी 30 ग्राम होंगे और 618 मिलीग्राम होंगे। तो अब ये चांदी की जो कीमत होगी, इतनी चांदी की जो कीमत होगी, उसी हिसाब से आप महर मुकर्रर करेंगे। 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी की जो कीमत होगी, वो बतौर महर के मुकर्रर करेंगे। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि चांदी की कीमत आजकल क्या चल रही है, चांदी की कीमत आजकल क्या चल रही है। जो भी कीमत हो चांदी की, तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम के साथ उसकी कीमत को ज़र दे दें, तो महर की कम से कम मिकदार निकल आएगी। ये क्या होगी? महर की कम से कम मिकदार। इससे कम रखना जायज नहीं है। अगर कोई इससे कम रखता है तो भी ये 10 दराहिम मुकम्मल करने होंगे, 30 ग्राम जो है ये मुकम्मल करना होगा, ठीक है। और ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। कम कम से कम की हद मुकर्रर है कि 10 दराहिम हो, ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। जितनी आपने मुकर्रर करनी है कर सकते, अलबत्ता बहुत ज्यादा महर मुकर्रर करना वो दुरुस्त नहीं है। बहुत ज्यादा महर मुकर्रर करना बेहतर नहीं होता। इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ दिखावे के लिए बहुत ज्यादा महर मुकर्रर करता है और महर देने का इरादा नहीं होता, लाखों में बाज लोग वो महर मुकर्रर करते हैं, कई गाड़ियां, जेवरात, कोटियां वगैरह वो महर के तौर पे लिखवा लेते हैं और देने का इरादा नहीं होता। तो हदीस में है कि अगर कोई शख्स महर मुकर्रर कर ले, अगर कोई शख्स महर मुकर्रर कर ले और अदायगी का इरादा ना हो, तो वो ऐसा है गोया कि जिना कर रहा हो। तो जितनी आसानी से इंसान महर
दे सकती हैं वो मुकर्रर करनी चाहिए। वो इंसान को क्या करनी चाहिए? मुकर्रर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सबक पढ़ा दिए, इसको आपने समझना है, याद करना है। इसको आपने क्या करना है? समझना है। कम से कम 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। ये जितने मसाइल आपके सामने बयान किए, कम से कम 3 मरतबा आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, और अब आपके सवालात की तरफ आते हैं। ये मसाइल समझ में आ गए? अगर नसब में बराबरी ना हो लेकिन दीनदारी के लिहाज से कुफ्र हो तो निकाह करना बेहतर है। जी हाँ, अगर सैयद वगैरह नहीं है और गैर सैयद जो है वो दीनदारी में अच्छा है, तो वली की इजाज़त के साथ उसके साथ निकाह करना जायज़ है, बेहतर है। कोई मसला समझ में ना आया हो? अच्छा, ये तालीमुल इस्लाम का मुताला करके आए हैं आप सब? तीस ग्राम 618 मिलीग्राम। अच्छा, तालीमुल इस्लाम समझ में आ गई थी? कोई मसला तो नहीं है तालीमुल इस्लाम के सबक में? ये कुछ कलिमात वगैरह का तलफ़ुज़ मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आखिर में जो है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर आगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुक व नखलउ व नतरुक मन यफजुरुक, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक, इन्न अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। ठीक है, अब ये वुजू करने का तरीका आपने मुताला करके आना है कि वुजू किस तरीके से करना है। ठीक है, वुजू करने का तरीका आपने पढ़ के आना है। इसी तरह नमाज पढ़ने का तरीका भी आपने पढ़ के आना है। वुजू पढ़ने का तरीका और नमाज में पढ़ने का तरीका जो है, ये दोनों आप पढ़ के आएंगे। वुजू और नमाज पढ़ने का तरीका आप पढ़ के आएंगे। मतलब ये तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा खत्म करके आना है। पहला हिस्सा तालीमुल इस्लाम का आपने खत्म करके आना है। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, जब इसका आप मुताला करेंगे आपको थोड़ी उलझन महसूस होगी। अगर आप सही तरीके से मुताला करें तो फिर इंशाल्लाह आइंदा सबक में फिर उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, आपने मुताला करके आना है वजू का तरीका और नमाज का तरीका मुकम्मल। ये तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा खत्म हुआ, यहाँ तक आपने मुताला करके आना है। ठीक है, यहाँ तक आपने मुताला करके आना है।
जी, कल फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।